मूवी की शुरुआत में हम कोई लुटेरों को भागते हुए देखते हैं जो सामान चोरी करके भाग रहे थे और कुछ सिपाही उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो लुटेरे भागते भागते केव में आकर छुप जाते हैं और जब सिपाही चले जाते हैं तो अपना सामान चेक करने लगते हैं जिनमें उन्हें एक मैग्नेट भी मिलता है। उन लुटेरों के सरदार का नाम विलियम होता है जो उन्हें कहता है कि इसमें ब्लैक पाउडर नहीं है जिसकी हमें जरूरत थी। उन सभी की ये बातें चाह रही होती है कि एक आदमी बिजली की तरह उन पर हमला कर देता है और विलियम के बहुत सारे साथियों को मार देता है। वो आदमी इतनी तेजी से हमला कर रहा था कि उन्हें नजर नहीं आ रहा था और तभी विलियम को महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है और जब वो हमला करता है तो उस आदमी का बाजू काट जाता है जिसे विलियम उठाकर बैग में रख देता है ताकि बाद में पता कर सके कि ये किसका बाजू है। लेकिन तब तक वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। विलियम और उसके बाद जाने वाला साथी गार्ड से बाहर आ जाते हैं लेकिन सिपाही उन्हें फिर से देख लेते हैं। वो दोनों अपनी जान बचाते हुए बहुत आगे निकल जाते हैं और दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक पहुंच जाते हैं जहाँ पहले से बहुत सारे सिपाही मौजूद थे। पीछे भी सिपाही थे और आगे भी सिपाही थे, इसलिए विलियम और उसका साथी सरेंडर कर देती है। इसके बाद उन्हें कैद करके जनरल के सामने लाया जाता है। जनरल जब विलियम के सामान में वो हाथ देखता है तो वह हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि यह हाथ तुम्हें कहाँ से मिला, जिस पर विलियम उसे बताता है कि इस आदमी ने हम पर हमला किया था तो मैंने इसका हाथ काट दिया। ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं, कोई भी उनकी बात का यकीन करने को तैयार नहीं था। वहां पर एक फीमेल कमांडर भी होते जो उन्हें कहते हैं कि इसकी सजा मौत होनी चाहिए। जनरल उन्हें सजा देने वाला होता है लेकिन तभी वहां पर मौजूद एक आदमी कहता है कि ये सच बोल रहे हैं, इनकी तलवार पर अभी तक भी ताजा खून लगा हुआ है। तभी वहां पर एक सिपाही भागा भागा आता है और जनरल को कहता है कि उन्होंने हम पर हमला कर दिया है। ये सुनकर जनरल काफी ज्यादा घबरा जाता है और सिपाहियों को हुक्म देता है कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और इसके बाद विलियम और उसके साथी को दीवार के ऊपर कैद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम उस फौज को देखते हैं जो दरअसल मॉन्स्टर्स की फौज थी और उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है और वो ग्रेट वॉल के ऊपर हमला कर देते हैं और आगे सिपाही भी तैयार खड़े हुए थे जिनमें उन मॉन्स्टर पर सबसे पहले आग वाले पत्थर फेंके जाते हैं और इसके बाद तीरंदाज उन पर तीरों की बारिश कर देते हैं और उनके बाद नेज़ेबाज लड़कियां कई सारे मॉन्स्टर्स को मार देती हैं। इस लड़ाई में कई सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं लेकिन 3 मॉन्स्टर दीवार क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं और तबाही मचा देते हैं। उनके सामने जो भी आता मारा जाता। इसके बाद वो विलियम और उसके साथी की तरफ बढ़ने लगते हैं लेकिन इससे पहले जनरल का एक दोस्त वहां पर आ जाता है और उन्हें आजाद करवा देता है जिससे वो बच जाते हैं और वो दोनों बड़ी बेजिगरी के साथ उन मॉन्स्टर से लड़ते हैं और उन्हें मार देते हैं जिससे जनरल हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम उन मॉन्स्टर्स की रानी को देखते हैं जो अपनी बाकी फौज को सिग्नल देकर वापस बुला लेती है। अगले दिन विलियम और उसके साथी को सिपाहियों की वर्दी पहनाकर जनरल के सामने लाया जाता है। जनरल विलियम की बहादुरी पर उसकी बहुत तारीफ करता है और कहता है कि तुमने आखिर इस मॉन्स्टर का कैसे मुकाबला किया, जिस पर विलियम उन्हें अपनी जंगी टेक्निक दिखाता है जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। उसी रात वहां पर विलियम की मुलाकात एक आदमी से होते जो उन्हें बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पर ब्लैक पाउडर ढूंढने आया था। यहाँ नीचे तहखाने में बहुत ज्यादा ब्लैक पाउडर है, अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो हम ये काम कर सकते हैं। जब ये लोग उन मॉन्स्टर से लड़े होंगे तो हम वो ब्लैक पाउडर लेकर भाग जाएंगे। उसका ये प्लान विलियम को बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो मान जाता है। अगली सुबह विलियम जनरल के साथी से मिलता है और उसे पूछता है कि आखिर ये मॉन्स्टर्स कहाँ से आए हैं, जिस पर उसे बताता है कि आज से कई सौ साल पहले करीब में एक पहाड़ पर आसमान से आग का गोला गिरा था जिससे वो सारा पहाड़ ग्रीन हो गया था और उसी से ये मॉन्स्टर निकले थे और अब हर 60 साल बाद ये मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं और जमीन पर तबाही मचा देते हैं। उनकी एक रानी भी है जो इनसे सारे काम करवाती है लेकिन उसी रात एक मॉन्स्टर दीवार क्रॉस करके अंदर आ जाता है। जनरल अपने साथियों को लेकर उसे मारने के लिए जाता है लेकिन अचानक से वो कमांडर लिन पर अटैक कर देता है। उसे बचाने के लिए जनरल अपनी तलवार उसके मुंह में देता है जिससे वो मर जाता है लेकिन जनरल भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। उसकी आखिरी सांसें चल रही होती हैं और वो मरने से पहले लिन को आर्मी का नया जनरल बना देता है। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो विलियम को कहते हैं कि आज रात मौका है, हम वो ब्लैक पाउडर लेकर भाग सकते हैं लेकिन विलियम कहते हैं कि मैं उन लोगों को धोखा नहीं दे सकता, ये लोग मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। अगली सुबह विलियम सिपाहियों के साथ दीवार पर मौजूद होता है। बहुत ज्यादा फॉग होने की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और तभी अचानक से कुछ मॉन्स्टर उन पर हमला कर देते हैं। सिपाही भी उनका डटकर मुकाबला करते हैं और सभी को एक एक करके मार देते हैं लेकिन एक मॉन्स्टर अकेला बच जाता है। ये देखकर विलियम सिपाहियों के साथ मिलकर उसे पकड़ लेता और उसे पिंजरे में बंद करके जनरल लिन के पास ले आता है। जो इत्तेफाक से विलियम उस मॉन्स्टर के सामने वो मैग्नेट करता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और किसी पर हमला नहीं करता। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो मैग्नेट और मॉन्स्टर बादशाह के पास भेज देते हैं। बादशाह को जब इस बात का पता चलता है तो वो भी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब उनको मॉन्स्टर्स की कमजोरी का पता चल चुका था। कुछ दिन गुजरने के बाद जब वो मॉन्स्टर्स दीवार पर हमला नहीं करते तो जनरल लिन सिपाहियों के साथ दीवार को चेक करने जाती है तो वह हैरान हो जाती है क्योंकि उन्होंने दीवार के नीचे से एक टनल बना रखी थी जिससे वो कभी भी अंदर आ
सकते थे। दूसरी तरफ हम विलियम के दोस्त को देखते हैं जो उस आदमी के साथ मिलकर ब्लैक पाउडर लेकर वहां से भाग जाते हैं। जब वो वहां से काफी दूर निकल जाते हैं तो वो आदमी विलियम के साथी को कहते हैं कि जाओ देख कर आओ, सिपाही तो नहीं आ रहे। जैसे वो देखने जाता है वो आदमी सारा ब्लैक पाउडर लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ हम जनरल लिन को देख जो सिपाहियों को हुक्म देती है कि इस टनल को बंद कर दिया जाए। दूसरी तरफ वो सभी मॉन्स्टर्स अपनी रानी के साथ वहां पर पहुंच चुके थे और एक बहुत बड़ा हमला कर देते हैं और दीवार क्रॉस करके अंदर आ जाते हैं, जिससे वहां पर एक खतरनाक लड़ाई होती है और उन मॉन्स्टर्स का पलड़ा भारी होता है। ये देखकर विलियम जनरल लिन और कुछ सिपाहियों के साथ बैलून के साथ उस मलका के ऊपर पहुंच जाता है और अपने तीर से उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर्स रानी को कवर कर लेते हैं और इसी तरह वो विलियम का हर अटैक रोक लेते हैं। ये देखकर वो रानी सभी मॉन्स्टर्स को उन पर हमला करने का सिग्नल देती है, जिससे सभी मॉन्स्टर्स उन पर टूट पड़ते हैं, जबकि विलियम के पास सिर्फ एक ही तीर बचा था। ये देखकर वो रस्सी से रानी पर कूद पड़ता है और जनरल लिन भी ब्लैक पाउडर नीचे फेंकती है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो रानी बहुत सारे मॉन्स्टर्स समेत मारी जाती है। रानी के मरते सभी मॉन्स्टर्स भी खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। ये देखकर विलियम और जनरल लिन बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने मॉन्स्टर्स को शिकस्त देकर जंग जीत ली थी और अपने मुल्क को बचा लिया था। और यहीं पर हमारी इस मूवी का भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए।